Commercial farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. कॉमर्शियल फार्मिंग फसलें बोई जाती हैं और जानवर को पाला जाता है जिससे कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स बेचे जा सके. द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड एज लार्ज. इसमें जो एरिया होता है क्रॉप का वो बहुत बड़ा होता है और उसमें अमाउंट भी पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन. ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा होता है. कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स. कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल ग्रेन्स का उत्पादन होता है और इसमें मिक्स्ड फार्मिंग होती है एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी आता है. इन कॉमर्शियल ग्रेन्स के अंतर्गत स्टूडेंट फार्मिंग के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनमें उनका यूज कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक व्यापारिक उद्योग के लिहाज से किया जाता है उनका यूज. और जिसमें व्हीट एंड माइज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन. जिसमें मक्का और गेहूँ मुख्य रूप से उगाई जाने फसलें हैं. मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड. ऐसे क्षेत्र जहाँ की बड़े रूप में कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है उनमें टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका की और यूरोप और एशिया के ग्रासलैंड्स हैं. दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. ये ज़्यादा घने क्षेत्र नहीं है. द लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स. बड़े बड़े खेती कृषि फार्म्स सैकड़ों हेक्टेयर में फैले हुए होते हैं. सिवर विंटर्स जब जो ज़्यादा सर्दी होती है तब इनकी जो बढ़त है वो कम हो जाती है और केवल एक सिंगल क्रॉप ही उगाई जा सकती है. और मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो लैंड होती है उसके वो फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक यानी जानवरों के लिए इंसानों के लिए खाने के लिए और साथ ही साथ इसमें जानवरों को भी पाला जाता है. इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप. ये यूरोप में यूएसए में ईस्टर्न यूएसए में अमेरिका में अर्जेंटीना में साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में होती है. प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन एक ऐसी कॉमर्शियल फार्मिंग है जिन्हें बागान बोलते हैं जिनमें एक ही फसल जैसे कि चाय कॉफ़ी गन्ना काजू रबर बनाना केला कॉटन ऐसी चीज़ें बोई जाती हैं उगाई जाती हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर. बड़ी मात्रा में मजदूरों का और कैपिटल की ज़रूरत यानी पूंजी जरूरत होती है. द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ इट और नियर फैक्ट्रीज. उसका जो उत्पादित किया गया जो भी प्रोडक्ट है उसे वहीं पर फार्म में ही या फिर फैक्ट्री में ले जाकर उसको प्रोसेस्ड किया जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. और ऐसे प्लांटेशन फार्मिंग के लिए इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए जो सेकेंडरी एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट उसका ज़रूरी होना आवश्यक है. मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन. और बड़े बड़े प्लांटेशंस ट्रॉपिकल रीजन्स में दुनिया के में पाए जाते हैं जैसे कि मलेशिया में रबर प्लांटेशंस ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशंस भारत में टी प्लांटेशन और श्रीलंका में भी ट्री प्लांटेशंस. कुछ ऐसे ही बड़े उदाहरण हैं. मेजर क्रॉप जो ज़्यादा बड़ी फसलें हैं उनमें अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. एक बड़ी मात्रा में बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन प्लांटेशंस का और अलग अलग तरह की बहुत सारी फसलों को उगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. और फसलें जो कृषि आधारित इंडस्ट्री उद्योग होते हैं उनके लिए भी कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं. मेजर फ्रूट क्रॉप्स जो मुख्य रूप से खाद्य फसलें हैं उनमें व्हीट राइस माइज और मिलेट्स. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप. जूट और कॉटन ये फाइबर क्रॉप्स होती हैं. इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी. जो पेय पदार्थों की जो मुख्य फसलें हैं उनमें चाय और कॉफ़ी है. राइस. हम जानेंगे चावल के उत्पादन के बारे में. राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. चावल एक मुख्य और बड़ी फसल है दुनिया की. इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. और ये ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय और कटिबंधीय क्षेत्रों की एक बड़ी और मुख्य फसल है. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर. चावल के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इन तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है. इट ग्रोथ बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल. ये चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होता है अच्छी तरह से उगता है. विच कैन रिटेन जो कि पानी को रोक सकता है. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया.
चाइना में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट यानी मिस्र का। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल, जो अनुकूल वातावरण होता है, जलवायु वातावरण होता है उनमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, और यहाँ पर साल में 2 से 3 फसलें इसकी उगा ली जाती हैं।